Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 21, The World is in My Home. So before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter, okay? Grandparents, parents, brother, sister, etc. stay together in a family. Sometimes there are discussions on some topics in the house and these discussions can turn into a quarrel. Okay, that is true. हमारी फैमिली में हम अकेले तो रहते नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल आंट ब्रदर सिस्टर, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो काफी बार क्या होता है कि सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से काफी बार फैमिलीज में झगड़े भी हो जाते हैं। ओके, when there is only one thing of its kind in the house and many people want to use it, there are quarrels. However, such quarrels subside immediately. अब कोई जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में कोई एक ही चीज है और सबको वो एक चीज यूज करनी है, तो काफी बार क्या हो जाता है, सबको झगड़ा हो जाता है कि नहीं पहले मैं यूज करूंगा, पहले मैं यूज करूंगा। तो इस बात पे झगड़ा हो जाता है। बट जॉइंट फैमिलीज में ये झगड़ा इजीली सॉल्व भी हो जाता है। वी लीव आवर लाइव्स अलोंग विद सच टेंशंस, और हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है इन टेंशंस के साथ। सब जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहते हैं, ऐसे झगड़े तो सॉल्व होते रहते हैं रोज, राइट? और आपने देखा होगा, अगर हम भी किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हमारी फैमिलीज में भी ऐसे इश्यूज होते हैं। ओके, there is a discrimination between a girl and a boy in our families and society even today. अब हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की के बीच में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी जो चीज लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, ऐसा सब हमारी सोसाइटी में सोचते हैं। तो उन दोनों के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़का और लड़की दोनों के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं कि लड़का रात को बाहर देर तक घूम सकता है, लड़की नहीं घूम सकती। तो ये चीज गलत है, लड़का और लड़की के बीच में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द रूल्स लॉज दैट अप्लाई टू गर्ल्स डू नॉट अप्लाई टू बॉयज। जो रूल्स गर्ल्स के लिए होते हैं वो रूल्स बॉयज के लिए नहीं होते, दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो वो चीज गलत है। A girl has to return home early in the evening, but if a boy returns late, parents do not complain so much. लड़की को रात को जल्दी घर पे आना पड़ता है, पर अगर बॉय रात को क्या बोलते हैं, लेट आ रहा है, लेट नाइट तक बाहर घूम रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं बोलते। अगर कोई गर्ल है रात को लेट आएगी तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे कि तुमको इवनिंग में रात होने से पहले घर पे आ जाना है, तुमको रात लेट तक बाहर नहीं घूमना है। तो ये चीज गलत है। गर्ल्स और बॉयज के बीच में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। When we buy things from small dealers in public or other places, we should pay them properly. We should not cause them any kind of loss. अगर हम किसी के पास से कोई चीज खरीद रहे हैं और उससे हमको पैसे बताने में मिस्टेक हो गई, उससे गलती हो गई है, उसने हमको गलत अमाउंट बता दी है, कम अमाउंट बता दी है, तो हमको हमेशा जो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है हमको वही पे करना चाहिए। कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और उसको उतने ही पैसे पे करने चाहिए जितने उस चीज के हैं। ओके, वन शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू क्लीनलीनेस इज लाइफ। ओके, सबको अपनी लाइफ में क्लीनलीनेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्लीनलीनेस सबको फॉलो करनी चाहिए कि हमारे आसपास का एरिया क्लीन हो, हमारा घर क्लीन हो, हम खुद क्लीन हो। तो हमको हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी चाहिए। ओके, इट इज राइटली सेड दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। या दैट इज ट्रू। क्लीनलीनेस क्या है? नेक्स्ट टू गॉडलीनेस है। अगर हम अच्छे से सब कुछ क्लीन कर रखेंगे तो भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। तो हमको हमेशा क्लीनलीनेस रखनी है। ओके, when we maintain cleanliness and hygiene, we save ourselves from number of illness. Yeah, that is true. जब हम क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अगर हम हमारे आसपास की गंदी चीजें खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे और वो सब क्लीन नहीं हुआ तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और उसी के लिए अगर हम क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे और हाइजीन मेंटेन करेंगे, सब चीजों को क्लीन रखेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, there are many responsibilities in a family. If all the responsibilities are taken up by a single person, he or she is going to feel tired. हमारी फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेला इंसान उठाएगा तो वो इंसान टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। So members of the family must distribute their responsibilities among themselves. तो क्या करना चाहिए? उस फैमिली में जो भी मेंबर्स है, जितने भी लोग हैं, उन सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी चाहिए कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। एक अकेले इंसान को सारे डिसीजंस कभी नहीं लेने चाहिए। There are some families in which only one person takes all the important decisions and the family has to bear the brunt of his dictator-like attitude. पुराने जमाने की काफी ऐसी फैमिलियां भी है जिनमें एक एल्डर जो बड़ा इंसान होता है वही सारे डिसीजंस लेता है और छोटों को उसके सारे डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो तो गलत है। सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है, सबको अपने अपने डिसीजंस लेने का हक है। तो एक फैमिली में सबको मिलजुल के सारे डिसीजंस लेने चाहिए। ओके, Many times children are victim of others exploitation in our families and societies. हाँ, काफी बार देखा है कि हमारी सोसाइटीज में बच्चों का बहुत गलत यूज होता है, बच्चों के साथ बहुत सारी गलत चीजें होती है। One should always be cautious of such people. We should not be influenced by what they say.
Sometimes even little greed leads us into a lot of trouble. So never be greedy. One should raise one's voice against such people. अभी आपने काफी बार देखा होगा कि अब आजकल तो रिसेंटली काफी ऐसे केसेस होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चों को बहुत सारे लालच देते हैं। मैं तुमको चॉकलेट दिलाऊंगा, कैंडी दिलाऊंगा, टॉयज दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, और उनको किडनैप कर लेते हैं। तो काफी बार बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती है, तो ये चीज गलत है। हमको कभी भी ग्रीड मतलब लालच में नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी की बात के लिए लालच में नहीं आना चाहिए कि मैं तुमको ये चीज दिलाऊंगा, तो कभी भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए। हमको हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात याद रखनी है कि कभी किसी की बातों में नहीं आओ, और जो अगर कोई तुमको ऐसा बोले तो सबसे पहले हमको आके बोलो कि इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला है। ओके, नाउ लेट स्टार्ट विद द चैप्टर। टग ऑफ वॉर। Once again, everybody in Mamta's family is quarreling over watching TV. अभी एक ममता की फैमिली में रोज के जैसे आज भी सब टीवी देखने के लिए झगड़ रहे हैं। जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दैट विच प्रोग्राम टू वॉच, और ये चीज वो रोज करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम देखना है। ममताज ब्रदर वांट्स टू वॉच क्रिकेट मैच while सेजल is eager to watch a favorite program of songs. या दैट इज ट्रू। हमारे फैमिली में भी आपने देखा होगा, आपके सिबलिंग्स है, आपके मदर फादर है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, सबके बीच में ये इशू होता है। किसी को न्यूज देखना होता है, किसी को स्पोर्ट्स देखना होता है, किसी को कार्टून्स देखने होते हैं, किसी को सीरियल्स देखने होते हैं। तो सबके बीच में इश्यूज होते हैं, सब बोलते हैं नहीं मेरा शो पहले देखेंगे। Mummy and auntie are good friends, but the favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while auntie enjoys TV serials. Okay, mummy और auntie दोनों good friends है, but मम्मी को क्या अच्छा लगता है, न्यूज देखना, और आंटी को टीवी सीरियल्स देखना अच्छा लगता है। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है कि मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। ममता wants to watch cartoon and daddy enjoys the football match. ममता को कार्टून्स देखना अच्छा लगता है और डैडी क्या देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं। He says that he can watch TV only in the evening. डैडी क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग तो पूरा दिन घर पे रहते हो, कभी भी टीवी देख सकते हो, पर मैं तो पूरा दिन ऑफिस रहता हूँ सुबह से शाम तक, तो मैं तो शाम को ही घर आता हूँ, तो मुझे तो शाम को ही टीवी देखने का टाइम मिलता है। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच, और डैडी बोलते हैं ऐसा, तो सब लास्ट में फुटबॉल मैच देखने के लिए अग्री हो जाते हैं। तो ये चीज तो कॉमन है, ये चीज हम सबकी फैमिलीज में होती है कि किसी को ये शो देखना होता है, किसी को वो शो देखना होता है। बट ये कोई झगड़ा नहीं होता, ये तो बस सब ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, और लास्ट में कोई ना कोई किसी भी शो को आगे देखने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ममता के डैड ने बोला कि मैं पूरा दिन नहीं होता हूँ, तो मैं फुटबॉल मैच देखना चाहूंगा, तो सब अग्री हो जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए। ओके, let us stop. In your home, do people argue over fans, TV, newspaper, chairs or anything else? आपकी फैमिली में भी क्या कोई झगड़ता है इन सब चीजों के लिए? टीवी है, न्यूज़पेपर है, चेयर्स है, या कोई और चीज है? आपको सोच के रखना है। ओके, इन योर होम हु सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स? और आपके घर में जब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व कौन करता है? Talk about an interesting incident at home when there was arguments over such thing. Okay, आपको कभी भी आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोच के रखना है जब आपके घर पे इन चीजों के लिए फाइट हुई हो, झगड़ा हुआ हो। आई विल आस्क यू कोई ऐसा इंसिडेंट आपको सोच के रखना है। ओके, हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्सवेयर? आपने कभी भी कहीं भी लोगों को किसी भी चीज के लिए झगड़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपको सोचना है कहाँ पे देखा है, आपको ऐसा इंसिडेंट सोच के रखना है। By the difference, it is 7 o'clock in the evening. शाम के 7 बज रहे हैं। प्रतिभा is hurrying home from her friend's house. प्रतिभा फटाफट घर जा रही है उसके फ्रेंड के घर से, बहुत जल्दी है उसको घर जाने की। Her brother Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. और पर उसके भाई संजय और संदीप अभी भी खेल रहे हैं आराम से, भले रात हो, शाम हो गई है, देर हो गई है, लेट हो गया है, फिर भी वो खेल रहे हैं। They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. उनको घर पे जाने की कोई जल्दी नहीं है। अगर वो लेट भी हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं डांटेगा, क्योंकि आगे हमने पढ़ा है ना गर्ल्स एंड बॉयज का डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि गर्ल्स को जल्दी घर पे आना है, वो रात को लेट नाइट तक बाहर नहीं रह सकती, रात को नहीं खेल सकती। बट अगर बॉयज ऐसा करेंगे, वो रात को लेट तक खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको कोई नहीं डांटने वाला है। पर एक प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। यार दिस इज नॉट फेयर, इट इज ट्रू कि ये चीज फेयर नहीं है। लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम रूल्स होने चाहिए। अगर लड़का रात को लेट तक बाहर खेल रहा है तो लड़की के पास भी ये राइट होना चाहिए कि वो रात को लेट तक बाहर खेल सकती है। जस्ट लाइक प्रतिभा के ब्रदर्स अगर रात को बाहर खेल रहे हैं तो प्रतिभा के पास भी ये राइट होना चाहिए कि वो भी लेट तक बाहर खेल सके। Why should there be one rule for her and another rule for her brothers? But what she can do now? वो कुछ भी नहीं कर सकती अभी, बट उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि क्यों मेरे लिए अलग रूल्स है और मेरे भाइयों के लिए अलग रूल्स है। ये चीज गलत है। अगर हमारे साथ भी ये चीज हो कि हमारे ब्रदर्स को लेट तक बाहर खेलने को मिले, बाहर घूमने को मिले, और हमको वो चीज ना मिले, तो हमको भी कितना बुरा लगेगा। तो प्रतिभा वाज फीलिंग बैड, उसको गलत लग रही थी ये चीज की, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज ट्रू।
गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को हमेशा इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब कुछ इक्वली मिलना चाहिए. Let us talk. Does this kind of thing happen in your house or any of your friends' house? क्या ये चीज आपके फैमिली में कभी हुई है, आपके घर पे हुई है, आपके फ्रेंड्स के किसी के घर पे हुई है? तो आपको इस चीज के बारे में फाइन करके रखना है. ओके. डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, वुमेन एंड मेन? क्या आपको ऐसा लगता है कि गर्ल्स, बॉयज, वुमेन, मेन सबके लिए अलग रूल्स होने चाहिए? नो, नॉट एट ऑल. बिकॉज ऑल आर सेम. कभी भी किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबके लिए इक्वल रूल्स होना चाहिए. हालांकि पहले के जमाने में गर्ल्स, बॉयज, मेन, वुमेन के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ये सब चीजें लड़का कर सकता है तो लड़की नहीं कर सकती. बट आजकल लड़कियों को बहुत फ्रीडम मिलती है. शी कैन डू एनीथिंग. वो पायलट बनती है, शी कैन गो इन आर्मी, वो पुलिस ज्वाइन कर सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है. तो आजकल लड़कियां भी हर फील्ड में आगे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. तो हमेशा गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ओके, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर आप ऐसा कहीं होते हुए देखते हो तो आपको उन लोगों को भी रोकना चाहिए कि नहीं, गर्ल्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. ओके. अगर आपकी सिस्टर्स है घर में तो उनको भी आपको मोटिवेट करना चाहिए कि तुम भी कुछ बन सकती हो, तुम भी कुछ कर सकती हो. और सोसाइटी को हमेशा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी हमको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इक्वल है. ओके. Think what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. Okay, अगर क्या होगा अगर गर्ल्स को बॉयज के रूल्स फॉलो करने पड़े और बॉयज को गर्ल्स के रूल्स फॉलो करने पड़े, जो ट्रेडिशनल रूल्स है, तो कैसी सिचुएशन होगी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. तो आपको ये सोच के रखना है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट. मीना आंटी. वन डे मीना आंटी टुक पिंटू एंड पिंकी एंड द फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन क्या हुआ, मीना आंटी पिंटू और पिंकी और उसके फ्रेंड्स को कहाँ पे लेके गई, बीच पे लेके गई. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. वो पानी और मिट्टी में खेले, उसके बाद राइड के लिए कहाँ पे गए, जायंट व्हील पे. After that they ate भेल पूरी and bought balloons. उसके बाद उन्होंने भेल पूरी खाई और बलून्स खरीदे. Then everybody enjoyed some icy cold कुल्फी. उसके बाद सबने क्या खाई, कुल्फी खाई. When कुल्फी seller asked for money, he made a mistake. पर जब कुल्फी सेलर ने पैसे मांगे मीना आंटी से, तो उसने एक मिस्टेक कर दी. उसने क्या मिस्टेक की, देखते हैं. He charged for 5 कुल्फीज instead of 7 कुल्फीज. उसने, जो कुल्फी सेलर था, उसने उन लोगों को कितनी कुल्फीज दी थी, 7 कुल्फीज दी थी. पर उसने पैसे कितनी कुल्फी के मांगे, सिर्फ 5 कुल्फी में के मांगे. उससे वो गलती हो गई थी. The children thought, Hooray, we have saved money. बच्चे खुश हो रहे थे कि लो, हमको तो 2 कुल्फी फ्री में मिल गई, हमने तो 2 कुल्फी के पैसे बचा लिए. But Meena auntie paid the money for 7 कुल्फीज to the कुल्फी seller. बच्चे भले ऐसा सोच रहे थे, बट मीना आंटी ने क्या किया, मीना आंटी ने पूरे 7 कुल्फीज के पैसे उस कुल्फी सेलर को दिए. उन्होंने उस कुल्फी सेलर को चीट नहीं किया, उसको पूरे पैसे दिए, पूरे 7 कुल्फी के पैसे दिए. वो चाहती तो वो उनको सिर्फ 5 कुल्फी के पैसे दे सकती थी और उनको पता भी नहीं चलता. मीना आंटी ऑनेस्ट थी, उनको किसी भी पुअर को चीट करना अच्छा नहीं लगता था. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय द चिल्ड्रन. और बच्चों को ये चीज हमेशा याद रहेगी, क्या, कि कभी भी किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए. हम किसी के पास से भी कोई भी चीज खरीद रहे हैं और अगर उससे पैसे बताने में कोई गलती हुई हो, तो हमको उसको करेक्ट अमाउंट बताना चाहिए और करेक्ट अमाउंट ही हमेशा उसको पे करना चाहिए, कभी भी उसको चीट नहीं करना चाहिए. ओके. इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक मीना आंटी? हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो मीना आंटी के जैसा है? What should the children have thought if Meena aunty had paid less money to the कुल्फी seller? What do you think about this? अगर मीना आंटी ने उस कुल्फी सेलर को कम पैसे दिए होते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? ऑब्वियसली यही सोचते कि उन्होंने उस कुल्फी सेलर को चीट किया, वो हॉनेस्ट नहीं है, उसने कम पैसे दिए. वो चाहती तो पूरे 7 कुल्फी के पैसे दे सकती थी, बच्चे ऐसा सोचते. बट मीना आंटी ने उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया. उन्होंने क्या किया, उस कुल्फी सेलर को चीट नहीं किया, उसने उसको कुल्फी सेलर को पूरे 7 कुल्फी के पैसे दिए. तो किड्स, हमको भी यही चीज फॉलो करनी चाहिए, कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए. ओके. What should I do? Akshay loves his grandmother very much. अक्षय उसकी grandmother से बहुत प्यार करता है. His grandmother also loves him dearly. उसकी grandmother भी उसको बहुत पसंद करती है. She is very particular about cleanliness. But अक्षय की grandmother को क्या बहुत अच्छा लगता है, cleanliness. उसको उसके आसपास गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. अनिल is अक्षय's friend. अनिल कौन है, अक्षय का friend है. His grandmother likes अनिल too. अक्षय की grandmother को भी अनिल पसंद है. But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house.
बट अक्षय की ग्रैंडमदर हमेशा उसको एक चीज के लिए वार्न करती है। क्या है वो चीज? कि तुम अनिल के घर पे कभी भी कुछ खाओगे पियोगे नहीं, बिकॉज फ्रीक्वेंटली सम और द अदर डे एट हिज हाउस इज सिक। अब हमेशा क्यों उसकी ग्रैंड मदर उसको ऐसा वार्न करती है? बिकॉज हमेशा कोई ना कोई अनिल के घर पे हमेशा कोई ना कोई बीमारी रहता है। क्यों बीमार रहता है? बिकॉज उसके घर पे क्लीनलीनेस नहीं रहते, बिल्कुल हाइजीन नहीं रहता। इसीलिए अक्षय की ग्रैंड मदर उसको ना बोलती है कि तुम अनिल के घर पे कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं। वन डे देयर वाज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। अभी एक बार क्या हुआ, अनिल के घर के पास जो बड़ा सा ग्राउंड है उसमें वॉलीबॉल मैच था। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थ्रस्टी आफ्टर द मैच। वो बहुत गर्मी थी उस दिन और सब बहुत थक गए थे और सबको बहुत प्यास लगी थी मैच के बाद। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। क्योंकि अनिल का घर उस ग्राउंड के पास ही था तो अनिल ने सबको उसके घर पे इनवाइट किया। Anil's mother gave water to all of them and they drank it. अनिल की मम्मा ने सबको सब बच्चों को पानी दिया और उन्होंने पी लिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. और जब अनिल ने अक्षय को वो पानी का ग्लास दिया तो अक्षय को उसकी ग्रैंड मम्मा की वार्निंग याद आई। क्या वार्निंग थी? कि तुम अनिल के घर पे कुछ भी नहीं खाओगे पियोगे। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। और अक्षय अनिल को ऐसे स्टेयर कर रहा था, वो उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ना बोलूं, मैं क्या बोलूं अनिल को। टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? हाँ, अब आगे हम क्या सोच सकते हैं कि अनिल ने उसको पानी, अक्षय को पानी ऑफर किया तो अक्षय को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली अक्षय को वो पानी पीना चाहिए। Why was अक्षय कंफ्यूज? अक्षय कंफ्यूज क्यों था? वो इसलिए कंफ्यूज था बिकॉज उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ना बोला था कि तुमको अनिल के घर पे कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिकॉज उसके घर पे हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। What do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even waters in Anil house? कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि अक्षय की ग्रैंड मदर ने उसको क्यों वार्न किया था, अनिल के घर पे पानी पीने से भी क्यों मना किया था? बिकॉज उसके घर पे बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं थे, बिल्कुल भी हाइजीन नहीं था। इसीलिए सब सब लोग हमेशा बीमार पड़ते रहते थे। और अगर अनिल वहां पे वो पानी पी ले, अक्षय वो वहां पे वो पानी पी लेता अनिल के घर पे, तो ये चांसेस थे कि वो भी बीमार पड़ सकता था। बिकॉज वहां पे क्लीनलीनेस नहीं थी। अगर उसके घर के मेंबर्स बीमार पड़ सकते हैं तो ऑब्वियसली अक्षय भी बीमार पड़ सकता है। यस, तो उसकी ग्रैंड मदर राइट थी। डू यू अग्री विद अक्षय's grandmother? Yes, we should agree with the grandmother. वो सही थी। उसने हमें अक्षय की हेल्थ के बारे में सोचा, क्लीनलीनेस के बारे में सोचा कि वहां पे क्लीनलीनेस नहीं है इसलिए वहां के लोग बीमार है। तो अगर अक्षय वो पानी पिएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो ये सही थी ग्रैंडमदर। व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? अक्षय को क्या करना चाहिए? अक्षय को क्या करना चाहिए? पानी पीने से पहले उसके आसपास का एरिया सराउंडिंग चेक करना चाहिए कि क्लीन है कि नहीं। उसको वो ग्लास चेक करना चाहिए कि ग्लास क्लीन है कि नहीं, वो जो पानी पी रहा है वो क्लीन है कि नहीं, फिर उसको वो पानी पीना चाहिए। और अगर उसमें उसको कोई गंदगी दिखे, वहां पे ऐसा दिखे कि क्लीनलीनेस नहीं है, तो उसको अनिल को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर के आसपास क्लीनलीनेस नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, तो तुम उसका कोई सॉल्यूशन लाओ। अगर तुम ये सब चीजें ठीक कर दोगे, तुम क्लीनलीनेस मेंटेन रख करने लग जाओगे, तो तुम्हारे घर पे कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। तो किड्स, हम सबको भी हमारे सराउंडिंग में क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम स्कूल में हैं, घर में हैं, कहीं बाहर घूमने गए हैं, हर जगह हमको देखना चाहिए कि सब कुछ क्लीन है कि नहीं। अगर हम कहीं पानी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो हमको वो बर्तन भी चेक करने चाहिए कि वो क्लीन है कि नहीं। अगर उसमें कोई गंदगी है और अगर हम वो खा पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लीनलीनेस हमेशा हमको मेंटेन करनी चाहिए और हाइजीन और क्लीनलीनेस तो हमेशा होना ही चाहिए हर जगह। ओके, हु विल डिसाइड? Karshan comes home from a large family. Okay, Karshan एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जॉइंट फैमिली से। His elder uncle looks after the family. उसके जो सबसे बड़े अंकल है वो फैमिली का ध्यान रखते हैं। Their fields, money matters, etc. उनकी फैमिली में पैसों के, फील्ड के, जमीन के या तो कोई भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो एल्डर अंकल लेते हैं। He decides about all the small and big things for the family. घर के लिए जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं, सारे डिसीजंस हैं, वो सब कौन लेता है? कर्शन के एल्डर अंकल। टिल नाउ कर्शन हैज वर्कड इन द फील्ड। अभी तक तो कर्शन फील्ड में काम करता था उसके अंकल के साथ। बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। बट अभी उसको कुछ अलग काम करना है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की। उसको बैंक से कुछ मनी बोरो करने हैं और उसको एक चक्की खरीदनी है। मशीन टू ग्रीन द ग्रेन। चक्की में क्या होता है कि जो ग्रेन को ग्रीन करने के लिए जो मशीन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चक्की बोलते हैं। तो कर्शन को वो चक्की खरीदनी थी।
There is no such machine in the village. Karshan is confident that this new work will help him to earn more money. उनके गांव में किसी के पास भी वो चक्की नहीं थी, तो कर्शन बहुत कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं ये चक्की खरीदूंगा तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और मुझे बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलेगा। फादर हैज अग्रीड टू लेट हिम ट्राई दिस न्यू वर्क। कर्शन के पापा तो मान गए थे कि तुम ये नया काम कर सकते हो, बट इज एल्डर अंकल इज नॉट अग्रीइंग टू दिस। बट उसके जो एल्डर अंकल थे वो उनकी बात नहीं, कर्शन की बात नहीं मान रहे थे, बिकॉज उसके एल्डर अंकल क्या थे कि वो अपना डिसीजन सब पे थोपते थे। वो यही बोलते थे कि मैं जो बोलूं वही तुमको करना है, तुमको तुम्हारा खुद का कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो एल्डर अंकल ने कर्शन की बात नहीं मानी और उसको उसका काम नहीं करने दिया। टॉक अबाउट दिस। इफ यू वर इन कर्शन प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप कर्शन की जगह पे होते तो क्या करते? तो मैं अगर कर्शन की जगह पे होती तो मैं क्या करती, मैं मेरे अंकल को सारे पॉइंट्स बताती, उस बिजनेस का इंपॉर्टेंस बताती, उससे मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, और मैं मेरे अंकल को बताती और मैं उनको प्रूव करके दिखाती कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ और ये चीज सही है। ओके। Has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? कि आपकी फैमिली में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो बट आपके एल्डर्स ने आपको अलाउ नहीं किया हो? Who takes important decisions in your family? आपकी फैमिली में इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है? जनरली सबके फैमिलीज में इंपॉर्टेंट डिसीजंस उनके घर के एल्डर्स लेते हैं, उनके मदर फादर ग्रैंड मदर्स अंकल आंट सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं, राइट? हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? ये तो चीज गलत है। कभी भी एक फैमिली को एक अकेला इंसान नहीं चला सकता है। पूरी फैमिली कब अच्छे से चलती है? जब सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर सारे डिसीजंस लेते हैं, तब फैमिली अच्छे से चलती है। एक अकेला इंसान कभी भी उस फैमिली को नहीं चला सकता। ओके। आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। ओके, मीना एंड रितु लंगड़ी खेलने के बाद घर जा रहे थे। कम ऑन कम टू माय हाउस प्लीडेड मीना पुलिंग रितु's हैंड। ओके, मीना ने रितु का हाथ पकड़ा और उसको बोला कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो रितु ने क्या पूछा, इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर। रितु ने मीना को बोला कि क्या तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर पे है? अगर वो घर पे है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी, ऐसा रितु ने मीना को बोला। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। ही वाज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। अब मीना बोल रही थी कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, अंकल तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मुझे तो अंकल ने बोला है कि अगर तुम तुम्हारी फ्रेंड रितु को मेरे साथ घर पे लेके आऊंगी तो मैं तुम दोनों को चॉकलेट्स दूंगा। रितु pulled her hand away from Meena, saying that I'm scared of your uncle. रितु ने ऐसे फटाक से उसका हाथ खींच लिया मीना से और उसने क्या बोला मीना को कि मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है। आई डिड नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माय हैंड। उसने बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारे अंकल मेरा हाथ भी टच करते हैं। आई फील वेरी बैड, मुझे उनका टच बहुत बैड लगता है। आई डिड नॉट लाइक हिज टच एट ऑल। ऐसा किसने बोला? रितु ने मीना को बोला। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ऐसा बोल के रितु घर चली गई। यस, उसने सही किया। उसको अगर वो अंकल का टच अच्छा नहीं लगता था तो उसको वहां पे नहीं जाना चाहिए, दैट इज ट्रू। तो हमको भी बैड टच और गुड टच का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि किसका टच हमारे लिए बैड है, किसका टच हमारे लिए गुड है। और अगर हमको फील हो कि उस इंसान का टच हमारे लिए बैड है तो हमको सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को वो चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि तुम इसके खिलाफ कोई एक्शन लो। हमको कभी भी ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेज आवर वॉइस। हमको बताना चाहिए हमारे पेरेंट्स को कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। ओके। एंड कभी भी किसी भी ग्रीड में नहीं आना चाहिए कि अगर रितु लालच में आ जाती कि अंकल मुझे चॉकलेट्स देने वाले, मैं वहां जाती हूँ और वो उसके साथ कुछ गलत कर देते तो हमको कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए कि कोई हमको बोले चलो मैं तुमको चॉकलेट्स दिलाता हूँ टॉयज दिलाता हूँ, तो कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ओके। हमेशा हमको सेफ रहना चाहिए ऐसी चीजों से और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिसका टच हमको अच्छा नहीं लगता, जिसका टच बैड हो। ओके किड्स, talk about this. Have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी का टच गंदा लगा है और वो कौन है? Have you, if you were in Ritu's place, what would you do? अगर आप ऋतु की जगह पे होते तो आप क्या करते? यस, ऋतु ने सही किया, उसको अंकल का टच अच्छा नहीं लगता था तो वो मीना के साथ उसके घर नहीं गई। अगर हम भी ऋतु की जगह पे हो तो हमको भी यही करना चाहिए और अगर वो चीज कुछ ज्यादा हो, वो अंकल उसको डराए कुछ बोले, तो सबसे पहले हमको हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। हमको डर के चुप नहीं रहना है। ओके। What else can be done when such things happen? Discuss। और क्या क्या हो सकता है? पहले तो हमको समझना चाहिए कि सही में उस इंसान के इंटेंशंस गलत है
या तो वो इंसान गलत नहीं है, वो चीज हमको समझनी चाहिए। और अगर हमको पता चल जाए कि उस इंसान का टच हमारे लिए बैड है तो हमको उससे दूर रहना चाहिए, या तो हमको उसको बोलना चाहिए कि मैं मेरी मम्मा को कंप्लेन कर दूंगी। और अगर फिर भी वो चुप ना रहे तो हमको हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो पेरेंट्स उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ओके, कभी भी चुप नहीं रहना है ऐसे मामलों में। ओके, everybody's touch is not same. Ritu did not like it when Meena's uncle hold her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? Okay, सबके टच अलग अलग होते हैं, किसी का टच गुड होता है, किसी का बैड होता है, और वो हमको अपने आप फील हो जाता है कि इस इंसान का टच हमारे लिए गुड है, इस इंसान का बैड है। तो ऋतु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ते थे। क्यों नहीं अच्छा लगता था? बिकॉज उसको फील होता था कि इनका टच मेरे लिए बैड टच है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसको वो अंकल नहीं अच्छे लगते थे, रितु को उनके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं लगते थे, बट शी लाइक टू होल्ड मीना's हैंड। पर उसको अच्छा लगता था मीना का हाथ पकड़ना। क्यों? क्योंकि मीना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसको बचपन पे से जानती थी, उसके साथ खेलती थी, और उसको मीना का टच कैसा लगता था? गुड टच लगता था। तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। ओके, आपको कभी भी ऐसे ग्रीडी ग्रीडी होके ऐसी बातों में नहीं आना है, किसी की भी बातों में, किसी स्ट्रेंजर की बातों में तो कभी आना ही नहीं है। ओके किड्स, तो इस चैप्टर में हमने कितनी चीजें सीखी। फर्स्ट चीज तो हमने ये देखी कि फैमिलीज में छोटे मोटे क्वेरल्स होते हैं बट वो सॉल्व भी हो जाते। फिर हमने क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ा, और क्लीनलीनेस तो हम सबको मेंटेन रखनी चाहिए। फिर हमने क्या बोलते हैं टच के बारे में पढ़ा, गुड एंड बैड टच के बारे में, और वो सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये सब चीज पता होनी चाहिए कि किसका गुड टच है और किसका बैड टच है। फिर हमने ये देखा कि कभी भी फैमिली में कोई एक इंसान सारे डिसीजंस नहीं लेता है, सबके पास सारे डिसीजंस मिलजुल के लेने का राइट होना चाहिए। फिर हमने ये देखा गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, जो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को इक्वली रखना चाहिए, दोनों के बीच, दोनों के लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सब कुछ दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ओके, अब आपने देखा होगा आपकी फैमिली में भी सिस्टर्स होती है, सब कुछ होते हैं, तो उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी सब करो, तुम भी घूम सकते हो, तुम भी खेल सकते हो। उनको रोक के नहीं रखना चाहिए। तो कभी भी गर्ल्स और बॉयज के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ओके किड्स, so I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone.